नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है और प्लीज़ हमें आप अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। रागिनी ने देखा आज उस लड़के के चेहरे से रोज़ की तरह नाराज़गी या गुस्सा नहीं झलक रहा था। आज वो थोड़ा नर्म लग रहा था। रागिनी ने उससे उससे बातचीत जारी रखते हुए पूछा, तू कॉलेज जाना कब से शुरू कर रहे हो? तुम्हें अपने कॉलेज के दोस्तों की याद नहीं आती? क्या कहकर बुलाते हैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त? देखो, इतने दिनों से तुम यहाँ आ रहे हो, अब तो थोड़ी बहुत हमारी भी दोस्ती हो गई है, पर अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। रोज़ सिर्फ मैं तुमसे ही बातें करती हूँ, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। आज भी अपना नाम नहीं बताओगे? यूवी। क्या कहा? मेरा दोस्त मुझे यूवी बुलाते हैं। मेरा नाम युवराज है। वाह, कितना अच्छा तो है तुम्हारा नाम युवराज। फिर अब तक बात क्यों नहीं कर रहे थे? यूवी। आप भी मुझे यूवी बुला सकती हैं, मेरे दोस्त मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम अपना दोस्त मानते हो मुझे? धीरे धीरे युवराज और रागिनी से ओपन हो रहा था। रोज़ वो अपने टाइम से आ जाता। अब रागिनी के सवालों का जवाब भी देने लगा था। जितनी देर भी वो वहाँ रहती, उसकी नज़र रागिनी के चेहरे की तरफ ही रहती। कभी कभी तो रागिनी को उसकी नज़र की वजह से उलझन होने लगती। तब वो अपने चेयर से उठकर थोड़ा इधर उधर हो जाती या यूवी को टोक देती, जिससे झपक कर वो थोड़ी देर अपनी नज़रें हटा लेता। उसके समझाने की वजह से अब उसने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यूवी का खोया विश्वास और कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। एक दिन उसने यूवी से कहा, यूवी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर यूवी थोड़ा परेशान सा था। क्या बात है यूवी, तुम परेशान क्यों हो गए? कोई बात है तो बताओ, मैं तो दोस्त हूँ ना तुम्हारी, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। बोलो, क्या बात है? यूवी की आंखें थोड़ी भर आई थी। उसने अपना सर नीचे झुका रखा था और अपने पैरों की तरफ देखते हुए बोला, तो क्या हम लोग कभी नहीं मिलेंगे? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो अच्छी बात है ना कि अब तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। तुम्हें तो खुशी होना चाहिए। लोग डॉक्टर से दूर भागते हैं और तुम उनके पास आने के लिए रो रहे हो। पर आप तो मेरी दोस्त हो ना, और दोस्तों से मिलने में तो खुशी होती है ना? हाँ यूबी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगी। पर बच्चे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम इस तरह हमेशा तो यहाँ नहीं आ सकते ना। अब तो समझो बच्चा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आप मुझे बच्चा कहना बंद कीजिए। सब समझता हूँ मैं, आप भी मुझसे उसकी तरह छोड़कर जाना चाहती हैं। ये कहता हुआ यूबी गुस्से से बाहर चला गया। रागिनी थोड़ा परेशान हो गई यूवी के इस व्यवहार से, पर अब वो बिल्कुल ठीक था, तो ये बात तो उसे बतानी ही थी। रागिनी ने सोचा शायद रोज़ यहाँ आने की वजह से उसे उससे लगाव हो गया था। अभी कुछ दिन नहीं आएगा तो सब भूल जाएगा। अब उसने भी अपना सामान समेटा और घर के लिए निकल गई। इधर रागिनी अब रोज़ सुबह शाम नीलेश के घर पहुंच जाती। राधा जी से अब उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों मिलकर रोज़ नए प्लान बनाती नीलेश को तंग करने के लिए, ताकि वो कुछ बोले। आज शाम को भी वो हॉस्पिटल से सीधा घर जाके सीधा राधा जी के घर ही चली गई। अब तो राधा जी भी अच्छी तरह समझ गई थी कि रागिनी नीलेश की ट्रीटमेंट तो कर ही रही है, पर साथ ही साथ उसे पसंद भी करती है।
और राधा जी तो चाहती ही थी कि रागिनी उसके जीवन में आए, पर नीलेश ने ही अपने दिल के दरवाजे बंद रखे थे और उसे खुलवाने में वो रागिनी की पूरी मदद करती थी। रागिनी के आने के बाद राधा जी चाय बनाने के लिए जाने लगी तो रागिनी ने उन्हें ये कहते हुए रोक लिया कि आज चाय वो बनाएगी, और उठकर किचन में चली गई। उसे देखकर राधा जी की आंखें एक बार फिर पूजा को याद करके नम हो गईं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो राधा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने नीलेश खड़ा था। उसने इशारे से उसने रागिनी के बारे में पूछा, पर वो तो ना समझने का नाटक करके चुपचाप एक साइड हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दे दी। नीलेश ने हल्के से अपना सर आगे किया और अंदर झांकने लगा। उसकी इस हरकत पर राधा जी की हंसी निकल गई, पर उन्होंने जल्दी से अपने आप को रोक लिया। जब उसे लिविंग एरिया में रागिनी नहीं दिखाई दी तो उसने चैन की सांस ली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रागिनी ने कुछ न कुछ करके तंग कर दिया था। वो जितना उसे बचना चाहता वो उतना ही उसके सामने आती। वो उसके साथ जीवन में तूफान की तरह लगती। इसलिए उसे यहाँ ना पाकर वो चैन से अंदर आ गया। अभी वो अंदर आकर अपना बैग टेबल पर रखा ही था कि पीछे से रागिनी ट्रे में चाय लेकर आ गई। नीलेश को जैसे ही लगा उसके पीछे कोई है, वो पलट। रागिनी ने भी अभी तक उसे नहीं देखा था। वो ट्रेन लिए बिल्कुल उसके पास पहुंच गई थी, पर नीलेश की अचानक मुड़ने की वजह से वो थोड़ा चौंक गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले ही वो गिरती, नीलेश ने उसकी बाँह पकड़कर उसे संभाल लिया, लेकिन इन सब की वजह से चाय छलक कर रागिनी के हाथों पर गिर गई। गर्म होने की वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई। नीलेश को जैसे ही एहसास हुआ, उसे जल्दी से ट्रे उसके हाथों से लेकर रख दी और उसके हाथों पर फूंक मारने लगा। राधा जी भी जल्दी से बर्फ़ लेकर आईं और नीलेश को देते हुए बोली, जल्दी से बर्फ़ लगा दो, जलन थोड़ी कम हो जाएगी। नीलेश ने उसे सोफे पर बैठाया और खुद उसका हाथ पकड़कर सामने टेबल पर बैठ गया। उसके हाथों पर बर्फ़ लगाने के साथ साथ फूंकता भी जाता। बीच बीच में उसे देखता रोने की वजह से रागिनी के आंसू बहकर उसके गालों पर आए थे। एक पल के लिए तो नीलेश की नज़र उसके चेहरे पर अटक गई थी। कितनी मासूम लग रही थी रागिनी अभी उसे, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उसे पूछा कि अब जलन कम हुई कि नहीं। रागिनी पहले तो जलने की वजह से दर्द में थी, लेकिन जब से नीलेश ने उसका हाथ पकड़ा था तब से अपनी सुध-बुध खोकर बस उसे ही देखी जा रही थी। नीलेश जब अपने होठों को गोल कर के फूंक मारता तो एक सिरहन उसके हाथों से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ जाती। वो तो बस बैठी उसे निहारती जा रही थी और सोच रही थी कि काश नीलेश हमेशा ऐसे ही उसका हाथ थामे बैठा रहे। लेकिन तभी नीलेश ने दोबारा उससे जोर से पूछा, अब ठीक है? तो वो अपने ख्यालों से वापस आ गई और कहा, हाँ अब बेटर लग रहा है। नीलेश ने अब गुस्से से उसे कहा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें चाय बनाने की? माँ थी ना, वो बना लेती। तुम क्या कर के किसी के घर में कैसे ही घुस जाती हो? कभी भी कहीं भी मुंह उठाकर चली आती हो, कभी बेडरूम में कभी किचन। जब जहाँ मन हुआ बस मुंह उठाकर चल दी। सारे अपने घर में क्यों नहीं रहती? अरे अपने घर में क्यों नहीं रहती जो सुबह शाम यहीं दिखाई देती हो? आज नीलेश ने उसे बुरी तरह से डांट दिया था और रागिनी को ये बात दिल पर लग गई। वो रोते हुए अपने घर चली गई। राधा जी ने नीलेश को कहा
क्यों उसे बेकार में डांट दिया तुमने? अरे उसे तो मैं ही बुलाती थी, उसके आ जाने से मुझे 2 घड़ी शांति मिल जाती थी। बेकार में ही बेचारी को रुला दिया। ये आज तुमने ठीक नहीं किया नीलेश। उसे डांटने के बाद नीलेश को भी अफसोस हो रहा था। वो सोच रहा था बेकार में ही इतनी डांट दिया, अच्छे से भी तो समझा सकता था। एक तो बेचारी का हाथ जल गया, ऊपर से मैंने डांट भी दिया। पर क्या करूं मैं, जितना भी उससे भागता हूं उतना ही मेरे सामने आती है। अब कम से कम मुझसे दूर तो रहेगी। इधर रागिनी को आज नीलेश की बात ज़्यादा ही चुभ गई थी और उसे सोची कि अब वो कभी वहाँ नहीं जाएगी। हालांकि वो खुद चाहती थी कि नीलेश उसे कुछ बोले, चाहे लड़ाई गुस्सा करे या कुछ भी करे। पर आज जब नीलेश ने उस पर गुस्सा किया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोते हुए अपने घर आ गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप वीडियो देख लेते हैं और ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।